नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। देश भर में अब तक 18 करोड़ 58 लाख और झारखंड में 37,37,000 से अधिक लोगों को लगाए गए कोविड के टीके। राज्य भर में पिछले 24 घंटों के दौरान 996 लोगों ने किया लॉकडाउन का उल्लंघन। 22 प्राथमिकी दर्ज, 72 लोग हुए गिरफ्तार। केंद्र सरकार ने व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए आयात संबंधी वर्तमान सीमा शुल्क के नियमों में किए बदलाव और महाराष्ट्र में चक्रवाती तूफान ताउते के कारण रांची से मुंबई की सभी उड़ानें रही रद्द। अहमदाबाद, चेन्नई सहित कई शहरों के लिए भी रांची से नहीं गए विमान। और समाचारों के पहले एक जरूरी संदेश। कोविड के मामलों की संख्या बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई कोताही न बरतें और सभी सावधानियों का पालन करें। 44 साल के ऊपर के जो लोग कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक ले चुके हैं, वे निर्धारित समय पर दूसरी खुराक लें। सुरक्षा के 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। देश भर में अब तक 18 करोड़ 58 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि कल 13,12,000 से अधिक लाभार्थियों को टीके लगाए गए। इधर झारखंड में अब तक 30,61,800 से अधिक लोगों को पहली डोज और 6,75,500 से अधिक लोगों को टीके की दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। राजधानी रांची में आज 25 केंद्रों पर 18 वर्ष से 44 वर्ष तक के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। देश में कोविड के उपचाराधीन मरीजों की संख्या और कोविड संक्रमण में कमी आ रही है। इसके साथ ही देश में स्वस्थ होने की दर में भी लगातार सुधार हो रहा है, लेकिन कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि कल कोविड संक्रमण से सबसे अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। कल 3,89,000 से अधिक मरीज संक्रमण मुक्त हुए। स्वस्थ होने की दर में सुधार हुआ है और यह 86.23% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 2 करोड़ 19 लाख से अधिक मरीज पहले ही स्वस्थ हो चुके हैं। कुल संक्रमित लोगों में से उपचाराधीन मरीजों की संख्या 12.65% है। मंत्रालय ने कहा है कि देश में इस समय 32,26,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। देश में कल 2,67,000 से अधिक लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। कल इस संक्रमण से 4,529 लोगों की मृत्यु हो गई। इसके साथ ही मृतकों की संख्या बढ़कर 2,83,000 से अधिक हो गई है। देश में महामारी शुरू होने के बाद यह एक दिन में मृतकों की सर्वाधिक संख्या है। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर कोडरमा के युवाओं में उत्साह देखा जा रहा है। जिले में अब तक 45 से अधिक उम्र के तकरीबन 60,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जबकि 14 मई से शुरू हुए 18+ के लिए 2,000 लोगों का टीकाकरण किया गया है और यह प्रक्रिया लगातार जारी है। जिले में 3,41,640 युवाओं को वैक्सीन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कोडरमा के उपायुक्त रमेश घोलप ने कहा कि जो लोग समझदार हैं और पढ़े लिखे हैं, वह जानते हैं कि संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण ही एकमात्र उपाय है। हम लोगों के जो 45 एंड अबव के जो लोगों के वैक्सीनेशन चल रहे थे, इसके अतिरिक्त जो नया डायरेक्शन आया था कि 18+ वालों को भी कराना है, तो उस दिशा में हम लोग जिले में वैक्सीन की अवेलेबिलिटी को देखते हुए हम लोग जो कोविड वैक्सीनेशन साइट्स है को आइडेंटिफाई करके वहाँ ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन और स्लॉट बुकिंग होता है उसके माध्यम से हम लोग करा रहे हैं और काफी अच्छा रिस्पांस इसमें युवाओं का हम लोगों को मिल रहा है। देखिए, जो लोग पढ़े लिखे हैं और जो चीजों को जान रहे हैं, जो एनालिसिस करते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या चल रहा है, हमारे देश में क्या चल रहा है, वैक्सीन
वैक्सीन की इफिकेसी क्या है, तो वो लोग तो मुझे लगता है कि ना सिर्फ बहुत अवेयर है, बल्कि काफी सिलेक्शन में भी काफी स्पेसिफिक है कि हमको कोविशील्ड लेना है कि कोवैक्सीन लेना है। तो मुझे लगता है कि यूथ में ये बहुत क्लियर कट मैसेज है कि भाई इस बीमारी से निकलना है तो हमको वैक्सीन लेना है। राज्य के विकास आयुक्त सह स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार 18 से 44 वर्ष के युवाओं के टीकाकरण के लिए वैक्सीन खरीदने को लेकर शीघ्र ही ग्लोबल टेंडर करेगी। इसकी तैयारी चल रही है। राज्य सरकार सभी नागरिकों के निःशुल्क टीकाकरण के लिए प्रतिबद्ध है। उनके अनुसार वर्तमान में राज्य सरकार के पास 10 दिनों की ही वैक्सीन का स्टॉक उपलब्ध है। इनमें 18 से 44 वर्ष तथा 45 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए वैक्सीन शामिल है। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में कोरोना से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर अनुबंध पर चिकित्सकों एवं पारा मेडिकल कर्मियों की नियुक्ति की तैयारी है। साथ ही वैसे 65 चिकित्सकों को 6 से 8 माह सेवा विस्तार करने पर भी विचार किया जा रहा है, जो अभी सेवानिवृत्त होने वाले हैं। उन्होंने उन चिकित्सकों से सेवा में बने रहने की अपील भी की। राज्य भर में जारी स्वास्थ्य सप्ताह सुरक्षा लॉकडाउन के बीच पिछले 24 घंटों के दौरान चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान 996 लोग गाइडलाइंस के उल्लंघन मामले में पकड़े गए। इनमें से 22 मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई और कुल 72 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। चेकिंग के दौरान 4228 लोग बिना मास्क के ही पकड़े गए, जिनमें सबसे अधिक बोकारो में 1248 लोग पकड़े गए। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले सभी 996 लोगों से पुलिस ने 5,84,600 रुपए का जुर्माना वसूला। इसी तरह बिना मास्क के पकड़े गए कुल 4,228 लोगों से पुलिस ने 2,69,600 रुपए का जुर्माना वसूला। इस तरह लॉकडाउन उल्लंघन और बिना मास्क के पकड़े गए आरोपितों से पुलिस ने 8,54,200 रुपए का जुर्माना वसूला है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन आज दिन में 2 बजे 9 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में कोविड महामारी की ताजा स्थिति और जारी टीकाकरण अभियान की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। महामारी की दूसरी लहर के बीच पूर्वोत्तर के कई राज्यों और पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। केंद्र सरकार ने व्यापारिक गतिविधियों और सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए रियायती शुल्क दर पर आयात संबंधी वर्तमान सीमा शुल्क नियम में बदलाव किए हैं।
आयातक घरेलू उत्पादन के लिए आवश्यक वस्तुओं के आयात पर सीमा शुल्क छूट का लाभ उठा सकते हैं, यानी यह छूट सिर्फ उसी आयात पर लागू होगी जिसका इस्तेमाल घरेलू उत्पादन और सेवाएं बढ़ाने में किया जाएगा। हालांकि सोना, आभूषण, कीमती रत्न और धातु जैसे कुछ सेक्टर को इससे बाहर रखा गया है। झारखंड प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष सह राज्य के वित्त तथा खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा है कि कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए राज्य सरकार किसी भी तरह से धन की कमी नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि संसाधनों के माध्यम से सरकार स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास में जुटी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कल रांची स्थित कांग्रेस भवन में राहत एवं निगरानी समिति के कार्यों की समीक्षा करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर पर प्रभावी तरीके से नियंत्रण के साथ ही राज्य सरकार संभावित तीसरी लहर से भी निपटने के लिए आवश्यक तैयारी में जुट गई है। रामगढ़ जिला के सुभाष चौक पर प्रतिदिन दोपहर लगभग 200 लोगों को मुफ्त भोजन कराया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे रामगढ़ संवाददाता। रामगढ़ जिले के सुभाष चौक पर प्रतिदिन दोपहर जरूरतमंद लोगों को मुफ्त भोजन कराया जा रहा है। यह मुफ्त खिचड़ी का भोजन गुलमोहर इंटर कॉलेज हजारीबाग एवं करमजीत सिंह जग्गी के संयुक्त सहयोग से दिया जा रहा है। प्रतिदिन करीब 200 की संख्या में जरूरतमंद गरीब लोग इस जगह से भोजन लेकर अपनी भूख मिटा रहे हैं। जिले के सुभाष चौक पर स्थित इस स्टॉल के पास प्रतिदिन दोपहर 11 बजे से ही जरूरतमंद गरीब भूखे लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। करमजीत सिंह जग्गी के अथक प्रयास से कोरोना संक्रमित मरीज के परिजनों के लिए 24 घंटे भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। हालांकि इस नेक कार्य में करीब आधे दर्जन युवक इनका सहयोग भी कर रहे हैं। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। कोरोना काल में स्वास्थ्य कर्मियों की कमी को देखते हुए एक निजी कंपनी ने राजधानी रांची स्थित मारवाड़ी कॉलेज के 9 छात्रों का चयन स्वास्थ्य सलाहकार के लिए किया है। इससे पहले बीते 3 मई को 13 और 25 अप्रैल को 16 छात्रों का चयन हुआ था, जो ज्वाइन भी कर चुके हैं। सभी चयनित छात्र छात्राएं झारखंड सरकार के मेडिकल हेल्पलाइन नंबर 104 पर कार्य करेंगे। इस हेल्पलाइन नंबर पर मरीजों का कॉल आता है। ये स्वास्थ्य सलाहकार उन्हें प्राथमिक उपचार बताएंगे। आगे जरूरत पड़ने पर डॉक्टर को ट्रांसफर कर देंगे। डॉक्टर जो दवाइयां लिखेंगे उस पर्ची को स्वास्थ्य सलाहकार संबंधित मरीज को बताएंगे। साथ ही यह भी बताएंगे कि सस्ती दवा नजदीक में कहां मिलेगी। मारवाड़ी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर यूसी मेहता और प्रोफेसर इंचार्ज डॉक्टर जीपी वर्मा ने बताया कि चयनित छात्र छात्राएं आज से काम शुरू कर देंगे। महाराष्ट्र में ताउते चक्रवाती तूफान की वजह से रांची से मुंबई की सभी फ्लाइट्स कल कैंसिल रही। इससे रांची से मुंबई जाने वाले यात्रियों को अपनी यात्रा कैंसिल करनी पड़ी। जब तक महाराष्ट्र में ताउते का असर रहेगा तब तक रांची से मुंबई की उड़ानें मुश्किल हैं। इसके अलावा दिल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई आदि शहरों की भी उड़ानें कैंसिल हुई। दिल्ली की कुछ उड़ानें ही रवाना हुई। रांची एयरपोर्ट पर यात्रियों का आवागमन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के कारण यात्री नहीं निकल रहे हैं। मंगलवार को रांची एयरपोर्ट पर दूसरे शहरों से 388 यात्री आए और रांची से दूसरे शहरों को 279 यात्री गए। इधर हैदराबाद से कोरोना की वैक्सीन के 10 पैकेट फ्लाइट से रांची एयरपोर्ट पर लाए गए हैं। वहीं कल रांची एयरपोर्ट पर वायुसेना के विमान से 5 ऑक्सीजन टैंकर लाए गए हैं। ये टैंकर रांची एयरपोर्ट पर उतरने के बाद चालकों के जरिए बोकारो स्टील प्लांट के लिए भेजे गए। बोकारो से ऑक्सीजन लेने के बाद इन टैंकरों को ट्रेन के जरिए अपनी मंजिल तक ले जाया जाएगा। इसके अलावा रांची एयरपोर्ट पर एक एयर एम्बुलेंस भी उतरी है। यह एम्बुलेंस दिल्ली से आई थी और रांची से मरीजों को लेकर हैदराबाद गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
देश भर में अब तक 18 करोड़ 58 लाख और झारखंड में 37,37,000 से अधिक लोगों को लगाए गए कोविड के टीके। राज्य भर में पिछले 24 घंटों के दौरान 996 लोगों ने किया लॉकडाउन का उल्लंघन, 22 प्राथमिकी दर्ज, 72 लोग हुए गिरफ्तार। केंद्र सरकार ने व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए आयात संबंधी वर्तमान सीमा शुल्क के नियमों में किए बदलाव और महाराष्ट्र में चक्रवाती तूफान ताउते के कारण रांची से मुंबई की सभी उड़ानें रही रद्द। अहमदाबाद, चेन्नई सहित कई शहरों के लिए भी रांची से नहीं गए विमान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।